जो लास्ट हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज द प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स, उससे बहुत ही मिलता जुलता टॉपिक है ये प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स। जिस तरह से आपने टैबलेट के अंदर टैबलेट की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, उसके डिफरेंट एडिटिव्स पढ़े थे कि कौन कौन से एडिटिव्स उसमें डालते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं टैबलेट्स को बनाने के लिए, या जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था टैबलेट का इवेल्युएशन। इसी तरह से इसके अंदर जो कैप्सूल्स के अंदर है, इस कैप्सूल्स के अंदर पे बहुत सारे कॉमन टॉपिक हैं जो टैबलेट से मिलते जुलते हैं। इसलिए टैबलेट का जो टॉपिक है थोड़ा सा आपको मैंने डिटेल में इसीलिए करवाया था ताकि जब हम कैप्सूल का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टाइम आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन डोंट वरी, कैप्सूल का जो टॉपिक है इतना लेंथी नहीं है एज कम्पेयर टू द टैबलेट। होप सो 4 या 5 लेक्चर्स में इट विल बी कंप्लीट। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो कैप्सूल्स के टॉपिक में हम स्टडी क्या क्या करेंगे। कैप्सूल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज द, जब आप कैप्सूल का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा तो उसमें आपको किस किस चीज के बारे में नॉलेज होगी कि कैप्सूल क्या है, व्हाट इज द कैप्सूल, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल्स की अदर डोसेज फॉर्म्स के कंपैरिजन में कैप्सूल्स की क्या एडवांटेजेस हैं और कैप्सूल्स की क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देन वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ द कैप्सूल्स। टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स में जैसे हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके बाद हम कैरी ऑन करेंगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के ऊपर कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के साइज क्या है और उसकी शेल, जो जिलेटिन शेल्स हैं वो किस किस चीज से बनी है। इसी तरह से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में, देन फिलिंग प्रोसेस ऑफ द कैप्सूल्स, एंड लास्ट जो टॉपिक हम लेंगे इट विल बी द इवेल्युएशन एंड इन द लास्ट व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द कैप्सूल्स। तो ये सारे सब टॉपिक्स हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे इन लेक्चर्स में। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से एक बार समझ लोगे और कुछ मेन पॉइंट्स आप नोट करो तो किसी भी बुक से रीड करके आप इस चैप्टर को बड़ी इजीली समझ सकते हो। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर द कैप्सूल्स। कैप्सूल्स की अगर हम डेफिनेशन डिफाइन करें, डिफाइन कैप्सूल्स, आपको अगर ध्यान हो मैंने फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था उसमें कुछ एक डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई थी, उसी में से कैप्सूल्स की भी एक डेफिनेशन थी। अब अगर हम कैप्सूल एक डोसेज फॉर्म को डिफाइन करते हैं, सबसे पहले किस तरह की डोसेज फॉर्म है, इट इज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेकेंड वन यूनिट डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म का क्या मतलब है कि एक कैप्सूल जो है आपकी एक डोज को डिसाइड करता है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर हम मटेरियल कौन कौन सा फिल कर सकते हैं, वी कैन फिल द मटेरियल इन इट सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। किसी भी तरह का मटेरियल हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं, चाहे सॉलिड मटेरियल यानी पाउडर मटेरियल आपको फिल करना हो, चाहे लिक्विड मटेरियल फिल करना हो या सेमी सॉलिड मटेरियल फिल करना हो। अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज, एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट एंड अदर सच एज रेक्टल और वेजाइनल रूट। तो अगर हमने कैप्सूल की डेफिनेशन को कंसाइज करना हो कि कैप्सूल एक्चुअली क्या है, कैप्सूल्स मे बी डिफाइंड एज द solid pharmaceutical unit dosage form which are available in different shapes, which are available in different size, as well as in which the solid, liquid or semi solid medicament can be filled, in which solid, liquid or semi solid medicament can be filled and it is taken या administered through oral route और taken as through vaginal और rectal route। तो इसमें हमने क्या डिफाइन कर दिया कि किस तरह की डोसेज फॉर्म है, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है या मल्टीपल पैकिंग, जरूर मल्टीपल डोसेज फॉर्म्स की हो सकती है, लेकिन जो एक कैप्सूल है आपकी एक डोज को डिफाइन करेगा। सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड तीनों तरह की डोसेज फॉर्म इसके अंदर आपकी प्रेजेंट है। तीसरी चीज, इसको डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज के अंदर ये अवेलेबल है। एंड फोर्थ,
जो सबसे जो मेन चीज है कि जो कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल्स आर more stable and they provide the uniform and the rapid release of the drug as compared to the tablets. तो ये थी हमारी जनरल से डेफिनेशन कैप्सूल की। इसलिए मैंने आपको जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में आपको समझाया था कि अगर आपके पास किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन को डिफाइन करना आ जाए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैटेगरी कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड, वो यूनिट डोज है, मल्टी डोज है, वो किस रूट के थ्रू हम उसको यूज करते हैं, ओरल रूट या पेरेंट्रल रूट या मतलब उसको आइस के थ्रू, ऑप्थेल्मिक रूट, नेजल रूट, किस तरह की डोसेज फॉर्म उसमें हम फिल कर सकते हैं, और डिफरेंट जो पैकिंग्स या डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर्स किस किस में वो अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी डोसेज फॉर्म के बारे में 3 या 4 चीजें पता है तो आप उसकी डेफिनेशन बड़ी इजीली दे सकते हो। नाउ वी विल कंटिन्यू द एडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल्स। एडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल्स, एडवांटेजेस उसमें एक एक पॉइंट हम लिखते जाएंगे, साथ में इसका डिस्कस करते जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, देखो एडवांटेजेस का सबसे फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर द वेरी एलिगेंट, वेरी एलिगेंट मतलब एलिगेंसी, एलिगेंसी इसकी बहुत बड़ी है, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज बहुत बढ़िया है कैप्सूल्स की। देखो कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसकी अपीयरेंस है, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो, अगर आपको वो मेडिसिन देखने में उसकी पैकिंग अच्छी नहीं होगी या उसकी देखने में आपको लगेगा कि बड़ा रफ सरफेस है, या कैप्सूल के केस में भी आप देखो कि वो अगर आप उसको उठा रहे हो तो वो आपके हाथ से चिपक रहा है, उसका कलर फेडेड है, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टी या एलिगेंसी के अंदर आती हैं। तो कैप्सूल्स की जो एलिगेंसी है, इट इज द वेरी गुड एज कंपेयर टू द अदर डोसेज फॉर्म। सेकेंड, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करना इसको इजी किस लिए है, क्योंकि देखो टैबलेट्स के केस में ट्रांसपोर्ट करने का एक मेन रीजन क्या था, उसमें हमने एक टेस्ट किया था, फ्रायबिलिटी टेस्ट। फ्रायबिलिटी टेस्ट का क्या रीजन था कि हम उसमें ये चेक करते हैं कि कितना वियर एंड टियर हो रहा है। अब कैप्सूल्स के केस में वियर एंड टियर के चांसेस बहुत कम है, इसलिए कैप्सूल्स को ट्रांसपोर्ट करना इजी है। थर्ड है, दे शो द फास्ट release of the drug, they show the fast release of drug as compared to the tablets। हम यहाँ सिर्फ टैबलेट से कंपेयर कर सकते हैं इसको, क्योंकि अगर हम कोई लिक्विड से, कोई सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे तब हम ये नहीं कह सकते कि कैप्सूल्स का जो रिलीज रेट ऑफ ड्रग है वो फास्ट होगा। दे शो द फास्ट रिलीज रेट ऑफ द ड्रग एज कंपेयर टू द टैबलेट्स। फोर्थ जो है, इसमें जो जिलेटिन शेल है, जो बाहर की कवरिंग है जिसके अंदर मटेरियल को फिल किया जाता है, जिलेटिन शेल इज इजीली सॉल्युबल इन द फ्लूइड मीडिया, जिलेटिन शेल इज द इजीली सॉल्युबल इन फ्लूइड मीडिया, फ्लूइड मीडिया के अंदर इजीली सॉल्युबल है। जो हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक मीडिया है या जो इंटेस्टाइनल मीडिया है उसके अंदर बड़ी इजीली ये डिसॉल्व हो जाती है। फिफ्थ जो इसका पॉइंट है, इट टू मास्क द बिटर टेस्ट, किसी भी जो ड्रग का बिटर टेस्ट मास्क करने में, टू मास्क द बिटर टेस्ट एज वेल एज एब्नॉक्शियस स्मेल, एब्नॉक्शियस स्मेल। अगर आपके किसी भी ड्रग का टेस्ट गंदा है, टेस्ट बुरा है, बिटर है, ऑब्नॉक्शियस स्मेल है, समथिंग उससे वॉमिटिंग लाइक अपीयरेंस है, तो लेकिन आप उसको कैप्सूल के अंदर फिल कर रहे हो जैसे हमने टैबलेट में कोट किया था, तो वहां आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तीसरी चीज है, दीज आर द नेक्स्ट जो है दैट आर लाइट इन वेट, वेट में लाइट है, लाइट इन वेट एज कंपेयर टू द टैबलेट्स एंड इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल, वेट में भी लाइट है और हैंडल करना भी इजी है। अगर इसके अलावा भी हम और से बहुत सी एडवांटेजेस अगर हम
एलिगेंस अपीयरेंस है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, फास्ट रिलीज ऑफ द ड्रग एज कंपेयर टू द टैबलेट। जो जिलेटिन शेल जिसके अंदर हम कैप्सूल को फिल करते हैं, दैट इज मोर सॉल्युबल इन द फ्लूइड मीडिया। They help to mask the bitter taste as well as the obnoxious smell, light in weight and easy to handle। अगर एक टैबलेट और एक कैप्सूल को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में वो हैंडल करने में इजी है और वेट इसका लाइट है। दूसरी तरफ अगर हम कैप्सूल के कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं तो कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगी। सबसे पहली डिसएडवांटेज तो इसकी क्या है, फर्स्ट वन, अगर आपके पास कोई भी हाइग्रोस्कोपिक ड्रग है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल या हाइग्रोस्कोपिक ड्रग, तो उसको आप कैप्सूल के अंदर फिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर सेंसिटिव है। मॉइस्चर सेंसिटिव होने की वजह से क्या होगा कि जो जिलेटिन शेल है, बाहर की जो कवरिंग है, उसमें भी कुछ मॉइस्चर होता है, 10 से 12% एवरेज। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से क्या होगा कि वो आपके जिलेटिन शेल के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से जो आपका कैप्सूल है वो ब्रिटल हो जाएगा, उसकी शेप बिगड़ जाएगी। सेकेंड जो मेन प्रॉब्लम है, जो पोटेंट ड्रग्स होती हैं, पोटेंट ड्रग्स कौन सी होती हैं? पोटेंट ड्रग्स होती हैं, उनके केस में क्या होता है कि जैसे पोटेंट ड्रग्स वो होती है जो बहुत ही लो क्वांटिटी में हमारी बॉडी में इफेक्टिव है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हैं जितनी भी, जैसे हाइपरटेंशन के लिए जो 5 mg, 10 mg, 20 mg, 25 mg, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए हमें कैप्सूल बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कैप्सूल का तो साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। जो सबसे छोटा कैप्सूल का साइज है वो है, सबसे छोटे कैप्सूल का साइज होता है दैट इज 5 नंबर और इट इज अबाउट 100 mg। और सपोज अगर आपको 20 mg की भी टैबलेट कैप्सूल बनाना है या 10 mg का कैप्सूल बनाना है, उस केस में आपके लिए कैप्सूल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि उसके अंदर आपको जो डाइल्यूएंट है, डाइल्यूएंट आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। डाइल्यूएंट हम क्यों ऐड करते थे? ताकि हमारी ड्रग की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, बल्क इंक्रीज हो जाए, ताकि हम उसको इजीली टैबलेट कर सकें। सेम प्रॉब्लम आपके कैप्सूल में भी आएगी। तीसरी जो मेन प्रॉब्लम है, जो हाईली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं जैसे KCl है या एस्पिरिन है, ये हाईली सॉल्युबल ड्रग्स हैं। अगर हम इनके कैप्सूल्स बनाएंगे तो जो कैप्सूल्स के जो जिलेटिन शेल है, जिलेटिन शेल तो हमारी एसिडिक pH पे डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि एस्पिरिन हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में रिलीज हो। तो अगर हमने एस्पिरिन का कैप्सूल बना दिया तो जिलेटिन शेल तो जाके स्टमक में डिसॉल्व हो गई। इसका मतलब क्या किया, उसने एस्पिरिन को हमारे स्टमक के अंदर रिलीज कर दिया। एस्पिरिन जब स्टमक में रिलीज होगी तो उसकी वजह से वो GIT इरिटेशन कॉज कर देगी। ठीक है, तो लास्ट जो इसकी मेन डिसएडवांटेज है, अगर कोई एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप ड्रग्स हैं, एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप ड्रग्स है, दीज आर द रिएक्टिव विद द जिलेटिन, ये जिलेटिन के साथ रिएक्टिव होती हैं, रिएक्शन कॉज करती हैं। क्योंकि देखो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई भी जो, चाहे बेशक हम पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं, चाहे हम उसका प्रोसेसिंग का मेथड यूज करते हैं, चाहे हम उसकी स्टरलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं, चाहे स्टोरेज का मेथड यूज करते हैं, कि दे ऑल शुड बी, चाहे हम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज करते हैं, चाहे एडिटिव्स, एक्सिपिएंट्स जो भी यूज कर रहे हैं, दे ऑल मस्ट बी द कंपैटिबल विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट, कि हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ उनकी रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्टिविटी होगी तो क्या है, आपकी ड्रग का इफेक्ट तो बिल्कुल उल्टा हो सकता है। हो सकता है कि आपकी ड्रग जो है आपकी बॉडी के अंदर एक एडवर्स इफेक्ट शो करे। तो ये मेनली उसकी कैप्सूल्स के डिसएडवांटेज है कि तो हम हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स को फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे आपकी जो कैप्सूल की जिलेटिन शेल है वो रप्चर हो सकती है, ड्राई हो सकती है। जो पोटेंट ड्रग्स हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर इफेक्टिव हैं, उनको हम कैप्सूल्स के अंदर फिल नहीं कर सकते, क्योंकि या तो उसके अंदर हमें क्वांटिटी डाइल्यूएंट की बहुत ज्यादा डालनी पड़ेगी या फिर हम उसे इसकी टैबलेट बना सकते हैं। तीसरा जो हाईली सॉल्युबल ड्रग्स है जैसे KCl हो गई या एस्पिरिन हो गई या और भी हाईली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं जो तो क्योंकि जिलेटिन शेल तो जो है वो हमारी बॉडी के अंदर
डिसॉल्व हो जाती है, बॉडी में मतलब स्टमक में डिसॉल्व हो जाती है एसिडिक पीएच पे। तो ये एसिडिक पीएच पे ड्रग को रिलीज कर देंगे, तो एसिडिक पीएच पे रिलीज कर दिया तो जीआईटी इरिटेशन कॉज करेगी। एल्डिहाइड जो कंटेनिंग ग्रुप है वो मेनली जिलेटिन के साथ रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो कैप्सूल है वो कैप्सूल हमारा डिसएडवांटेज, उसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि कैप्सूल की वजह से हमारी जो मतलब रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उसका कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दैट इज द टाइप्स ऑफ द कैप्सूल्स। Now we will continue the types of the capsules. Types of capsules के अंदर types of capsules, कैप्सूल्स के अंदर जो मेनली हमारे पास हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें वैसे तो देखो जो मार्केट में अवेलेबल हैं, एक तो होते हैं स्टार्च टाइप कैप्सूल्स, स्टार्च कैप्सूल्स, और दूसरे जो होते हैं दैट इज द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, पर्ल्स एंड माइक्रो एंड कैप्सूल्स, एंड माइक्रो एंड कैप्सूल्स। ये चार तरह के कैप्सूल्स हैं, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, पर्ल्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स, और एक है हमारे पास स्टार्च कैप्सूल्स। ये जो सारे के सारे हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, पर्ल और माइक्रो कैप्सूल्स हैं, ये सभी जो कैप्सूल्स बनते हैं ये बनते हैं जिलेटिन शेल से, जबकि जो स्टार्च कैप्सूल्स हैं, स्टार्च कैप्सूल्स बनते हैं ये स्टार्च यानी राइस पेपर से। तो इसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक्स हैं वो है हमारे मेन टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करने हैं आपके सिलेबस में, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आर द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स What are the hard gelatin capsules? Hard gelatin capsules क्या हैं? Hard gelatin capsules are those capsules which are made up of the thin walls of gelatin shells having two portions, that is body and cap, body and cap। अब अगर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, आपको वैसे भी पता होगा, देखो बहुत सारे कैप्सूल्स हम यूज करते हैं, आपने भी कभी बचपन में खोल के देखा होगा कि एक कैप्सूल्स है, जैसे हम उसको क्या करते हैं खोल के देखते हैं कि उस कैप्सूल के अंदर क्या है, खोलना नहीं होता वैसे उसको, लेकिन बचपन में हर बच्चे की आदत होती है कि हम उसको खोल के देखते हैं। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाउडर फॉर्म में ही ड्रग आपको मिलेगी, जबकि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हैं इनके अंदर सॉलिड या लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में आपको आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट या अमाउंट मिलेगा। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का अगर एक डायग्राम ड्रॉ करें कुछ इस तरह से होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, नीचे का एक पोर्शन होता है जो लॉन्गर होता है, ऊपर का जो पोर्शन है जो शॉर्ट पोर्शन होता है, दिस वन, इसको हम बोलते हैं कैप, और ये जो नीचे का पोर्शन है दैट इज द बॉडी। बॉडी के अंदर हमने अपनी एक्टिव इंग्रेडिएंट फिल किया हुआ है, जबकि जो कैप है इसको ऊपर से लॉक करने के लिए यूज किया हुआ है, लेकिन ये खुल भी सकता है, इसमें लीकेज के चांसेस भी हो सकते हैं, इसलिए इसके अंदर कभी भी लिक्विड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस को फिल नहीं किया जाता। अब जो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, ये जो
साइज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कौन कौन से साइज मार्केट में इनके अवेलेबल है? साइज ऑफ द कैप्सूल दैट इज 000, 00, सिंगल 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये जो इनकी नंबरिंग है, नंबरिंग किस हिसाब से दी हुई है? ये नंबरिंग इनकी दी हुई है इनकी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर हम इसकी mg की कैपेसिटी डिस्कस करें मिलीग्राम्स के अंदर, तो 000 की जो कैपेसिटी है दैट इज 950 mg, यानी इसके अंदर हम 950 mg ड्रग फिल कर सकते हैं। Here 650 mg, then 450 mg, इसके बाद 300 mg, 250 mg, देन 3 नंबर जो कैप्सूल है उसके अंदर 200 mg, 4 नंबर कैप्सूल के अंदर 150 एंड 500 के अंदर 100 mg ऑफ अमाउंट। इस तरह से तभी मैंने आपको कहा था कि जो सबसे छोटे से छोटा कैप्सूल बनेगा वो भी 100 mg का बनेगा। अगर आप देखो, आपने अगर 5 mg जो पोटेंट ड्रग यूज हो रही है या 10 mg यूज हो रही है या 25 mg भी यूज हो रही है, तो उसके अंदर देखो 75 mg तो आपको डाइल्यूमेंट ऐड करना ही पड़ेगा, या इसके अलावा जो एडसॉर्बेंट मान लो या ओपेसिफायर मान लो या थोड़ा बहुत कलरिंग एजेंट मान लो, फिर भी वो 5 या 10 mg और माइनस करके आप ये मान लो कि कम से कम 60 to 70 mg आपको उसके अंदर डाइल्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए जो पोटेंट ड्रग्स के केस में जो कैप्सूल्स अवॉइड किए जाते हैं, ये तो है इसकी अगर हम mg के अंदर कैपेसिटी शो करते हैं। अगर हमने इसकी ml, अब ये तो क्या हम कहेंगे कि तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के शेल के साइज हो गए, सेम ही साइज जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो वॉल्यूम हो जाएगी वो ml के अंदर हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर तो सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड अमाउंट ही फिल होती है। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा कैप्सूल है उसकी कैपेसिटी होती है 1.30 ml, और जो सबसे छोटा है उसकी कैपेसिटी होती है 0.13 ml, देन 0.97 ml, 0.68 ml, 0.47 ml, 0.38 ml, 0.28 ml, और यहाँ होगी जस्ट प्लीज 0.20 ml। थोड़ी ये ml की कैपेसिटी लर्न करनी पड़ेगी आपको कि अगर आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की कैपेसिटी के हिसाब से साइज डिसाइड करना है, तो आपको पता है कि 00 है, जो 00 के साइज के हिसाब से इसमें 650 mg आपकी ड्रग फिल होगी, और 0.97 ml जो है आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की कैपेसिटी होगी। लेकिन रूटीन में इसके ऊपर ना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि जो 1 नंबर का जो कैप्सूल है जी उसके अंदर कितने mg ड्रग होगी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, या कितने ml ड्रग होगी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। नहीं, इसमें जनरल एक आपके पास, ये तो जस्ट मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए समझाया है। जो सबसे आप हमारा जो सबसे लार्जेस्ट कैप्सूल होगा दैट इज द 000, दिस इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल, और जो ये है दैट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल। वाइवा बॉयज में पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? वहां पूछा जाता है कि सबसे बड़े साइज का कैप्सूल कौन सा है, 5 नंबर या 000। वहां पे स्टूडेंट्स रूटीन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि 5 नंबर ही सबसे बड़ा होगा। नहीं, 000 सबसे बड़ा होता है, 5 नंबर सबसे छोटा होता है। बाकी इसमें आप ये अगर वॉल्यूम और ये क्वांटिटी याद रख सकते हो तो गुड, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको इसमें सिर्फ जस्ट एक साइज के ऊपर नोट आता है कि गिव ए नोट ऑन द साइज ऑफ द कैप्सूल, या 1 या 2 नंबर का इसके ऊपर नोट आएगा, 4 नंबर से ज्यादा बड़ा कभी कैप्सूल साइज के ऊपर नोट नहीं आता। तो ये था हमारा साइज ऑफ द कैप्सूल का टॉपिक। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की जो जिलेटिन शेल है वो जिलेटिन शेल एक्चुअली किससे बनी हुई है। यहाँ जो ये टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले कैप्सूल। दोबारा से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ डिस्कस किया कैप्सूल, कैप्सूल की डेफिनेशन क्या थी। उसके बाद हमने यहाँ डिस्कस किया कैप्सूल की एडवांटेजेस एंड कैप्सूल्स की डिसएडवांटेजेस।
जिलेटिन कैप्सूल्स, उसके बारे में जस्ट अगर उसके सिर्फ कैप्सूल्स के अलावा अगर आपके पास सिर्फ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की डिफाइन आ जाती है तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर द solid pharmaceutical unit dosage forms which are made up of the gelatin shell having the two parts. One is the body and cap, and in the body the powdered pharmaceutical dosage form is filled and locked with the cap and available in the different size and shape. The largest size is the 000 and smallest size is the 5. इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो कैप्सूल की डेफिनेशन बताई थी और यहाँ पे डेफिनेशन हार्ड जिलेटिन की पूछ ली। सिर्फ हार्ड जिलेटिन में आपने ये मेंशन करना है कि इसमें पाउडर फिल होता है और सॉफ्ट जिलेटिन में आपने सिर्फ ये मेंशन करना है कि इसके अंदर लिक्विड या सेमी सॉलिड अमाउंट फिल होता है। उसके बाद हमने जो इसमें डिस्कस किया है वो हमने इसके अंदर डिस्कस किया है साइज ऑफ कैप्सूल्स। ये 5 टॉपिक हमारे डिस्कस हो गए। नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर के हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की जो जिलेटिन शेल है वो जिलेटिन शेल किससे बनती है और उसको बनाने की क्या प्रोसीजर है, या उस जिलेटिन शेल के अंदर बनाने के लिए कौन कौन से कंटेंट हमें चाहिए। दूसरा, जब हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स बनाते हैं तो उन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए, जैसे हमें टैबलेट्स को बनाने के लिए डाइल्यूएंट्स, एक्सिपिएंट्स, ये सारी चीजें चाहिए थी, वैसे ही हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। और तीसरा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे फिलिंग ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। तो यहाँ हमारा ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट